देखो भाई, तो मैथ में जो है हमारा चैप्टर है 5 और उसका एक्सरसाइज 5.1 में जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है कि f(x) बराबर x माइनस 5 को हमें दिखाना है कि ये फलन जो है सातत्य है। तो देखो, पहले तो इस चैप्टर का नाम देखो क्या है। चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन में जो है अगर सातत्य या अवकलनीयता अगर वो सिद्ध करवा रहा है तो उसके लिए जो है हमें सिर्फ दो चीज याद रखने हैं, दो फॉर्मूले याद रखने हैं सिर्फ हमें। इस दो फॉर्मूले से जो है ये पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं ये याद रखने हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर सातत्य ज्ञात करवा रहा है या सिद्ध करवा रहा है कि वह सातत्य है तो हमें तीन चीजें बराबर दिखाने होते हैं। f(x) बराबर LHL बराबर RHL अगर वो कोई पॉइंट दिया है तो। और जब अवकलनीयता सिद्ध करवाएगा तो सिर्फ हमें दो चीजें ही बराबर दिखाने होते हैं, एक LHL और एक RHL। f(x) बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से f(x) तो वो हमें क्वेश्चन में देगा, हमें LHL और RHL क्या है ये हम देख लेते हैं। देखो, LHL का फॉर्मूला होता है LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) माइनस h और RHL होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h। ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको जो है याद रखने हैं। जब भी कभी हम LHL निकालेंगे तो बीच में हम जो है माइनस का चिन्ह लगाएंगे और RHL निकालेंगे तो बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर जो लिमिट दे रखा है h टेंड्स टू 0, ये हर क्वेश्चन में 0 ही रखना है। ठीक है, अब हम जो है पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमें दे रखा है f(x) बराबर x माइनस 5। इसे सिद्ध करना है कि यह जो है सातत्य है। तो सातत्य सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें बराबर दिखाने होंगे, f(x) बराबर LHL बराबर RHL। तो चलो इसे जो है सिद्ध करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में जो है उसने x का कोई भी मान नहीं दिया है। जैसे x बराबर 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। जब किसी क्वेश्चन में कोई भी x का मान ना दे तो हमें खुद से अपनी तरफ से 0 लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम f(x) देखेंगे। f(x) बराबर है x माइनस 5। x की जगह पर हमें कितना रखना है, 0 रखना है, क्योंकि जो उसने हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा। तो ये हो जाएगा, x की जगह पर हमने 0 रख दिया तो हो जाएगा 0 माइनस 5 बराबर -5। हमने पहला जो है वो निकाल लिया। अब हम निकालेंगे LHL। ये हो जाएगा LHL का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) माइनस h। अब देखो यहां क्या करना है कि x का मान उसने हमें कितना दे रखा है, 0। तो क्या करेंगे, हम इसमें x की जगह पर जो है 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f। 0 में से माइनस जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस h। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस h। यहां तक करने के बाद जब आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ ब्रैकेट का क्या मतलब है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ब्रैकेट में जो भी चीज आए, चाहे वो -h आ रहा है या कोई भी चीज, उसको हमें x की जगह पर लिखना होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ फंक्शन क्या है, x माइनस 5। x की जगह पर हमें कितना लिखना है, -h लिखना है। ये हो जाएगा -h माइनस 5। इतना करने के बाद जो है अब ये पूरा जो फंक्शन है वो हमारा h में बदल गया है। लिमिट भी h में है और फंक्शन भी जो है हमारा h में है। h का वैल्यू कितना है, h टेंड्स टू 0 है। तो h की जगह पर कितना रख देंगे,
जीरो रख देंगे। देखो जब भी कभी वैल्यू रखेंगे तो हम लिमिट को फिर नहीं लिखते हैं। अब हम वैल्यू रख रहे हैं तो ये हो जाएगा -0 -5 इक्वल्स टू -5। अब देखो हमारे यहाँ पर दो चीजें बराबर हो गए, एक तो fx 0 पर और दूसरा LHL बराबर हो गया। एक चीज और रह गया RHL, और अब हम जो है इसको दिखा देंगे कि RHL जो है कितना आ रहा है। तो RHL का जो है हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 0, तो हम 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x की जगह पर 0 रख देंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में रह गया h। इसका मतलब है कि हमें जो है जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें x की जगह पर कितना लेना है, h लेना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 5। x की जगह पर हमने क्या रख दिया, h रख दिया। अब देखो इसमें सारी चीजें जो है h में बन गया है, तो क्या करेंगे, h की जगह पर कितना रखना है, 0। ये हो जाएगा 0 माइनस 5 बराबर -5। अब यहां से देखो क्या है कि fx का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, -5, LHL का कितना आ रहा है, -5, और RHL का कितना आ रहा है, -5। तीनों चीज हमारे कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे क्योंकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, अतः फलन सतत है। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, अब इसमें जो है एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कर कर, ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई इसी का जो है क्वेश्चन नंबर सी जो है कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि हमें इसे सातत्य सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें जो है हमें तीन चीजें बराबर दिखानी होंगे। एक तो दिखाना होगा fx 0 पर, दूसरा LHL, और तीसरा होना चाहिए RHL। तो सबसे पहले हम fx का वैल्यू देखेंगे कितना निकल कर आ रहा है। तो ये हो जाएगा fx बराबर x² -25 अपॉन में आ जाएगा x प्लस 5। x की जगह पर हमें कितना रखना है, 0 रखना है। तो ये हो जाएगा f0 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 25, और अपॉन में आ जाएगा 0 प्लस 5। तो हो जाएगा माइनस के 25 अपॉन में 5, 5 से 5 कट 25 कट जाएगा, माइनस के 5 बार। तो एक तो वैल्यू आ जाएगा f0 का -5। अब दूसरे नंबर में हमें क्या निकालना है, LHL निकालना है। तो देखो LHL निकाल लेते हैं। LHL का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h। देखो यहां पर करना क्या है कि x का वैल्यू कितना दे रखा है उसने, देखो वहां पर x का कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा, इसलिए हम x बराबर 0 लेकर चलेंगे। तो हमें क्या करना है, x की जगह पर जो है 0 रख देंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। माइनस h आ गया, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, माइनस h आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन उसने हमें दे रखा है उसमें x की जगह पर क्या रखना है, माइनस h रखना है। तो इसमें x की जगह पर जो है माइनस h रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई माइनस h रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर माइनस 25, और अपॉन में हो जाएगा माइनस के h प्लस के 5। क्या करेंगे कि इसका जो है फॉर्मूला लगा दो। देखो माइनस का जब भी हम कभी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h² माइनस 25, और अपॉन में हो जाएगा माइनस के h प्लस 5। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
देखो यहाँ जो है इसका फॉर्मूला हम बना देंगे एच स्क्वायर माइनस 25 को लिख देंगे 5 की घात 2 माइनस एक्स प्लस 5 बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखो पहले का भी स्क्वायर है और दूसरे का भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में, तो हो जाएगा एच प्लस 5 एच माइनस 5 और अपॉन में हो जाएगा माइनस के एच प्लस 5। देखो भाई इसमें कोई भी चीज जो है कैंसिल हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच प्लस 5, यहां से क्या करेंगे, इसको जो है सेम ऐसे उतार दो, अपॉन में देखो क्या आ रहा है, माइनस के एच प्लस 5 आ रहा था, यहां से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एच माइनस 5, एच माइनस 5 से एच माइनस 5 कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, एच की जगह पर कितना रखना था, 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 अपॉन में माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5। अब देखो यहां से दो वैल्यू देख लो, एक तो हमारा एफ एक्स का मान आ रहा है 0 पर -5, LHL निकल कर आ रहा है -5, एक और रह गया हमारा क्या, RHL, तो RHL और हम जो है निकाल लेते हैं। तो देखो जब हम RHL निकालेंगे तो RHL का फॉर्मूला जो होगा उसमें प्लस आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इसमें सेम इसी तरह होगा, ये भी लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पर 0 रख देंगे क्योंकि उसने एक्स का जो वैल्यू है वो 0 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच। ब्रैकेट में क्या आ रहा है हमारा, ब्रैकेट में आ रहा है x, इसका मतलब है कि जहां पर भी x आ रहा है हमें वहां पर क्या लिखना है, h लिखना है, तो इसमें जो है x की जगह पर h लिख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह h रखेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 25 और अपॉन में हो जाएगा h प्लस 5 लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला बना लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 5 की घात 2 और अपॉन में हो जाएगा एच प्लस 5 बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एच प्लस 5 एच माइनस 5 और अपॉन में हो जाएगा एच प्लस 5, एच प्लस 5 से एच प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच माइनस 5, एच की जगह हमें कितना रखना है, 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 बराबर -5। तो इस पर जब देखो भाई हमारे जो है इसका भी मान जो है -5 आ रहा है, LHL का मान भी -5 आ रहा था और RHL का मान भी जो है -5 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फलन जो है सातत्य हो जाएगा। ठीक है।